सरकार जनता से उम्मीद रखती है और जनता सरकार से। लेकिन जब संविधान बन रहा था तो संवैधानिक सभा ने एक कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन को, और वहां से एक पार्ट को लिया जिसको बोला गया डीपीएसपी। संवैधानिक सभा ने राइट्स, अधिकारों को दो कैटेगरी में बांटा, जस्टिशिएबल एंड नॉन जस्टिशिएबल। जस्टिशिएबल में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स को डाला गया, और नॉन जस्टिशिएबल में डीपीएसपी को रखा गया। डीपीएसपी का मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, यानी कि ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो राज्य को फॉलो करने पड़ेंगे किसी भी कानून बनाते समय। ये राइट्स नॉन जस्टिशिएबल है, यानी कि अगर राज्य इनका वायलेशन करता है तो आप राज्य के खिलाफ किसी कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकते। तो फिर ये कैसे अधिकार या कैसे प्रिंसिपल्स हुए जब ये हमारे ऊपर पूरी तरह से लागू ही नहीं है? आप सोचिए और कमेंट सेक्शन में बताइए, जब तक मैं आर्टिकल 36 की बात करता हूं। आर्टिकल 36 एक सिंपल लाइन में डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में बात करता है, और ये बोलता है कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट का सेम मतलब वही है जो पार्ट 3 के आर्टिकल 12 के अंदर लिखा हुआ है, यानी कि प्रेसिडेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, लोकल अथॉरिटीज, कोर्ट या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सरकारी विभाग में काम करती हो, जो कानून बनाती हो या कानून को लागू करती है, वो स्टेट के डेफिनेशन में शामिल है। क्या आपको सवाल का जवाब मिला उसका?